राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रत्याशियों का प्रचार सुबह शुरू होता है और देर रात तक चलता है। इस समय हमारे साथ है लूणी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र बिश्नोई। जी महेंद्र, चुनाव में बहुत कम समय बचा है, 25 तारीख को चुनाव हो रहा है, आप सुबह निकलते हैं, हमने देखा आपका कैंपेन। क्या लग रहा है आपको, लोगों से जब आप जा रहे हैं, लोगों के पास क्या कहना है उनका? लोगों का बहुत अच्छा रुझान है। लोग कांग्रेस की जो स्कीमें दी हुई है, मुख्यमंत्री जी जो गारंटी दी थी, उनसे बहुत खुश है। और जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो काम किए हैं इस बार, उन्होंने कोई काम में कमी नहीं रखी। हमने जो काम मांगा है उन्होंने काम दिया है। आपने कहा जो काम मांगा वो दिया, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने ये बात कही भी कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, मांगते मांगते थक जाओगे। तो आपने लूणी में बहुत निश्चित तौर पर काम करवाए होंगे। प्रमुख काम आप क्या मानते हैं जो लूणी की जनता को आपने सौगात दी? 2 पंचायत समिति बनाई हमने, 2 तहसील करी है करमुनमत, और भी जो 1 उप तहसील बनाई है। एक पानी के लिए हमने नया फिल्टर हाउस प्लांट बनाया है। उसके अंदर जो हमारी एक पुरानी लाइन थी जो कुड़ी होद को जोड़ती थी कायलाना से, उसको हमने वापस चेंज कराया कि 35 साल पहले लाइन डली हुई थी राम सिंह जी बिश्नोई साहब के समय, उसको हमने वापस चेंज करवाया है। नई लाइन डली, उसके लिए उनको भी सैंक्शन करवाया पैसे, और काफ़ी चीज़ें जो काम है हमने काफ़ी काम किए हैं। सड़कों के अंदर आप देखेंगे बहुत अच्छा काम हुआ हमारे एरिया में। सड़कें आज तक नहीं बनी थी, जो मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा के अंदर, और हमको 30 करोड़ रुपए का बजट दिया उन्होंने मिसिंग लिंक जोड़ने के लिए। काफ़ी चीज़ें काम थे जो हमने काम करवाए। आपके 5 साल के कार्यकाल में 2 साल कोरोना आ गया। कोरोना में निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई समस्याएं रही होंगी, आपने उस समय कैसे मैनेज किया हर चीज़? नहीं, कोरोना के अंदर मैं सभी के बीच रहा। कोरोना के अंदर हमारे कुछ ग्राम पंचायतें थी, उनके अंदर डेथ भी बहुत ज़्यादा हुई थी। मैं उनके अंदर वहाँ गया था, अवेयरनेस के लिए भी हमने बात की थी। और मुख्यमंत्री जी ने जो दवाएं दी थी घर के अंदर जाके दे कि आप हर घर के अंदर पूछे बुखार है तो उनको टेबलेट वगैरह दे, तो उससे काफ़ी फायदा हुआ था। उस समय हम घूमे थे, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसके लिए हमने किट भी दिए थे। हमने हमारे कुछ दानदाताओं से भी लिए, हमने भी जो मदद कर सकते थे हम भी कर रहे थे। सब ने मिल के मदद की थी। और पूरी लूणी के जो मेरी जनता है उन्होंने भी जो बढ़ चढ़ कर जैसे लोगों की सेवा भावना से कार्य किया था, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आप जब अब वोट मांगने जा रहे हैं, विकास तो है ही आपके पास एक एजेंडा, और दूसरा कांग्रेस 7 गारंटी के नाम पर लोगों के बीच जा रही है, 7 गारंटियां दी जा रही है, आपको क्या लग रहा है? और एक तरफ बीजेपी है जो मोदी जी अपनी गारंटी दे रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी, आपको क्या लग रहा है कांग्रेस की 7 गारंटी भारी पड़ेंगी कि मोदी की गारंटी? नहीं, कांग्रेस की 7 गारंटी भारी पड़ेगी। इसमें जो गारंटियां दे रहे हैं वो आम जनता से जुड़ी है। मुख्यमंत्री जो उज्ज्वला योजना थी उसके अंदर जैसे आप देखें हमारे पिछली बार 500 रुपये में सिलेंडर दिया था, और जो हमारी नई गारंटियां आएगी इनसे जो लोगों को फायदा होगा, चाहे किसी भी सरकार से हो। केंद्र सरकार भी ये जो इसमें सब्सिडी देती थी गैस की टंकी के अंदर, उन्होंने बंद कर दी। अब जाके इन्होंने वापस कहा, तो एक नई शुरुआत तो मुख्यमंत्री जी के इस गारंटी से हुई है, जो इससे मैं समझता हूँ जनता को राहत कांग्रेस की सरकार दे सकती है, बाकी कोई सरकार नहीं दे सकती। और जो ये गारंटियां दी है इनसे बहुत फायदा होगा। और जो आपने बात की मोदी जी की, तो मोदी जी केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री है, राजस्थान की सरकार तो राजस्थान का मुखिया संभालेगा। अभी तक इनका मुखिया भी तय नहीं है, कौन मुखिया बनेगा, कौन किस तरीके से होगा। आप देखिए जिस प्रकार से लड़ाई थी इनकी जो उभर के आई सामने, इससे मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के अंदर ये कोई गारंटी दे पाएंगे इसके बारे में। पिछले चुनाव में आपके यहाँ आरएलपी कैंडिडेट ने अच्छा खासा वोट लिया था, इस बार भी आरएलपी का कैंडिडेट मैदान में, आपको क्या लग रहा है वो चुनावी समीकरण कहीं उसके कारण प्रभावित हो सकता है? देखिए, इसी तो रण है, इसके अंदर सब अपनी अपनी पारी खेलने के लिए तैयार होते हैं, सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं। जनता जनार्दन है, जनता को पता है विकास के साथ जाना चाहिए, क्योंकि विकास के साथ नहीं जाएंगे तो आगे भी कोई विकास नहीं करवाएगा, विकास के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए जनता इस बार जो कांग्रेस ने विकास कराया, इस विकास के साथ जाएगी। राजस्थान के कद्दावर नेता रहे आपके दादा श्री राम सिंह जी बिश्नोई, और उनकी विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं। 5 साल एमएलए रहे, फिर एक बार चुनावी मैदान में, आपको क्या लग रहा है, आखिरी सवाल, क्या ये परंपरा लूणी पे जो लूणी के वोट बैंक है वो बिश्नोई परिवार पे जो विश्वास रखते आए हैं वो बरकरार रहेगा इस बार? बिल्कुल, जनता का विश्वास मेरे ऊपर रहा है हमेशा। मैं जब मेरी कैसी भी परिस्थितियां रही, जब मैं अकेला था उस समय भी लूणी की जनता ने मेरे को कभी साथ नहीं छोड़ा। जो हमारे राम सिंह जी बिश्नोई साहब से मिले एक बार, वो उनके होके रहे और वो आज तक हमसे रिश्ता निभा रहे। और लूणी की विधानसभा से जो मेरी जनता है, इन्होंने हमेशा प्यार स्नेह आशीर्वाद मेरे ऊपर रखा है।